Dear students, today we shall discuss about how to transform positive degree sentence into comparative degree sentence. There are some certain rules, but it will take a long time to discuss of the rules. So I will discuss about some of the techniques which will help you in transforming the positive degree sentence into comparative degree sentence. अब देखिए जैसे यहाँ सीता is not as dull as मोहन. पहले first of all you must understand the meaning of this sentence. Sita is not as dull as मोहन. सीता उतनी सुस्त नहीं है जितनी मोहन. मतलब सीता उतनी सुस्त नहीं, मोहन ज्यादा सुस्त है. इसलिए ऐसे वाक्यों में जब दो सब्जेक्ट हो दोनों तरफ, यहाँ एक सब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट है, एंड देयर हैज बीन मेड ए कंपैरिजन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, और जब टू सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं, केवल सुपरलेटिव में इसको नहीं बदल सकते हैं. तो सीता उतनी सुस्त नहीं है जितना मोहन. तो मोहन, इसको पहले हम लिखेंगे मोहन, और तब यहां मोहन के साथ यहां इज लगाएंगे, और जब ये नॉट आया तो नॉट को हटा देंगे और नॉट एज दोनों को हटा देंगे. इसको हटा देना है और डल को हम कंपैरेटिव में बदल देंगे तो हो जाएगा मोहन इज डलर, और तब हम देन का प्रयोग करेंगे. कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को बदलने के बाद देन लगाएंगे और तब शुरू वाले सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देंगे सीता. तो हो गया मोहन इज डलर देन सीता. मोहन सीता से अधिक सुस्त है. उसी प्रकार यहां देखें, यू आर नॉट टॉलर देन ही. अब इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे. ये वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है. अब इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे. तो पॉजिटिव में करने के लिए इसी तरह से दो सब्जेक्ट है तो ही को पहले लाएंगे और ही के साथ आर नहीं लगाएंगे, इज लगाते हैं, और नॉट आया है, नॉट को हटा देंगे. जब नॉट हो तो यहां नॉट हटा देंगे, नॉट नहीं हो तो नॉट लगा देंगे. माने पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं. तो ही इज नॉट, ही इज एज, नॉट को हटा दिया, ही इज टॉलर, ही इज एज टॉल एज यू. अब देखें, यू आर नॉट टॉलर देन ही, आप उससे अधिक लंबा नहीं है, मतलब दोनों बराबर. इसलिए यहां नॉट को हटाया तो टॉलर को हम एज टॉल एज दोनों तरफ लगाते हैं, या यहां हम सो भी लगा सकते हैं, सो टॉल एज यू, ही इज सो टॉल एज यू. तो ही इज एज टॉल एज यू मतलब वह उतना ही लंबा है जितना आप है. अब यहां एक देखें, दे हैव मोर मनी देन ऑनेस्टी. यहां इस वाक्य का अर्थ हो गया ईमानदारी से अधिक उनके पास पैसा है. ईमानदारी से. अब यहां पर एक ही सब्जेक्ट आया है तो यहां हम बनाएंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री में ये तो वाक्य है मोर मनी, मोर कंपैरेटिव डिग्री में है. अब इसको हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो लिखेंगे दे हैव नॉट. यहां नॉट नहीं आया है इसलिए नॉट लगाएंगे. दे हैव नॉट. अब एज, अब मोर का पॉजिटिव होता है मच. दे हैव नॉट एज मच. और अंतिम वाले को ऑनेस्टी को हम यहां लिखेंगे. दे हैव नॉट एज मच honesty as they have money.
दे हैव नॉट एज मच ऑनेस्टी, उतनी ईमानदारी उनके पास नहीं है जितना उनके पास पैसा है। इसका अर्थ यही हुआ। तो जहां निगेटिव हो वहां पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो निगेटिव बना देंगे, यहां पॉजिटिव था। और भी एग्जाम्पल समझे। I know him as well as you do. I know him as well as you do. मैं उतना ही अच्छी तरह उनको जानता हूं जितना आप जानते हैं। तो यहां पर निगेटिव वाक्य नहीं है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है। तो हम इस ऑब्जेक्ट जो बाद वाले जो सब्जेक्ट आए हैं उसको हम पहले लिख देंगे। जैसे लिखेंगे यू, जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे यू, अभी चूंकि पॉजिटिव वाक्य है इसमें नॉट नहीं आया है तो यहां नॉट लगाएंगे। तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए यू डू, you don't know him better. You don't know him, यहां सब्जेक्ट को लगा दिया you और यहां डोंट लगा दिया know him। अब यहां एज वेल एज जो आया है इसको हटाकर हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में बना देंगे। यू डोंट नो हिम बेटर। अब उसके बाद देन लगाएंगे। जब भी कंपैरेटिव लिखेंगे उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। यू डू नॉट नो हिम बेटर देन, अब यहां आई लगाएंगे। आई, यहां आप डू भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, देन आई भी केवल लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल समझे। I would as soon die as bad. मैं ज्यों ही भीख मांगूंगा त्यों ही मर जाऊंगा। As soon die as bad। अब इसको, ये पॉजिटिव डिग्री में वाक्य है, पॉजिटिव डिग्री में। अब इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। कंपैरेटिव डिग्री में तो ऐसे वाक्यों को बदलने के लिए आई वुड, अब चूंकि यहां डाई और बेग केवल दिया है, यहां सब्जेक्ट दो के बीच तुलना नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री में एज सुन डाई एज पॉजिटिव डिग्री में है। तो आई वुड सूनर, आई वुड एज सुन को हम सुनर में बदल दिया। आई वुड सूनर डाई देन बेग। यहां दो वर्ब के बीच तुलना किया गया है, सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए यहां आई वुड सूनर डाई देन बेग। और भी बना सकते हैं, आई वुड रेदर डाई देन बेग। यहां सूनर के जगह आप रेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, रेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं।
आई वुड ज्यों का त्यों रहेगा, केवल एज सुन डाई को सुनर डाई, उसके बाद देन लगाएंगे और अंतिम वाले वर्ब को लिख देंगे। आगे एक एग्जाम्पल और देख लें। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का नियम हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। ए ब्रेवर वुमन, वुमन then Lakshmibai was never born। अब देखें यहां, अधिक बहादुर महिला, लक्ष्मीबाई से अधिक बहादुर महिला का जन्म कभी नहीं हुआ। तो इसे हम बदलने के लिए हम बनाएंगे कंपैरेटिव, पॉजिटिव में बदलने के लिए कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसे हम पॉजिटिव में बदलेंगे। पॉजिटिव में बदलने के लिए वुमन, इस ब्रेवर को अभी स्टॉप कर देंगे। वुमन वुमन, अब ब्रेवर को हम एज ब्रेव एज पॉजिटिव में बदलेंगे, तो एज ब्रेव एज इसको कर देंगे। ए वुमन एज ब्रेव एज लक्ष्मीबाई, बस। और अंत में वाज नेवर बॉर्न लिख देंगे, वाज नेवर बॉर्न, मतलब लक्ष्मीबाई जैसा बहादुर औरत का जन्म कभी नहीं हुआ था। इस प्रकार से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, अब जैसे हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं, ठीक उसका उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, और ध्यान रखेंगे कि नॉट निगेटिव, यदि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब उसमें नॉट नहीं आएगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, बार बार समझ में आ जाएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो जो भी बनाऊंगा इट विल रीच टू यू, और सब्सक्राइब इट। थैंक यू।